आम सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों की भावनाओं से हो रहा खिलवाड़। अखबार ने 7वें चरण के शेड्यूल के संबंध में अगस्त महीने में शेड्यूल की बात की। अब अखबार की खबर झूठी साबित हो रही है। पर ऐसे में आम सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों की भावनाओं से हो रहा खिलवाड़। अखबार ने एक बड़ी खबर छापी कि 80,000 सीटों पर अगस्त महीने में शेड्यूल 7वें चरण का, जबकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अप्रैल में शेड्यूल अपर मुख्य सचिव कहते हैं। और ये हमसे वार्ता हुई थी, इस कारण हम कह सकते हैं कि अप्रैल में शेड्यूल जारी होगा। अपर मुख्य सचिव तो जनवरी में शेड्यूल कह रहे थे, पर कई कारणों से विलम्ब की बात सामने आ रही है। सर, हम लोग सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी हैं। सर, सातवें चरण के संबंध में सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की चर्चा होती है। तुम लोग का भी साथ में निकलेगा, एक ही साथ निकलेगा। अभी हम लोग का क्या लगता है सर, एक चीज पे कब तक ये 7वां चरण आ सके? जनवरी जी सर। तो सर पेपर के माध्यम से हम लोग पता चलता है कि माध्यमिक का दोनों आएगा। आपने सुना, पिछले दिनों जो हमसे वार्ता हुई थी, जनवरी महीने में शेड्यूल की बात थी, पर आचार संहिता, पंचायत चुनाव, कोरोना प्रकोप, कई तरह के गतिरोधों के बीच अप्रैल महीने में शेड्यूल की बात साफ की थी अपर मुख्य सचिव ने। अखबार ने आज जो शिक्षा विभाग के हवाले से बड़ी खबर दी है, वो खबर भ्रामक और झूठी साबित हुई है। अखबार की खबर के बाद कई अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव से संपर्क किया और अपर मुख्य सचिव ने क्या जवाब दिया आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला सवाल हमारे साथी मंजीत ने किया था। क्या सवाल था, देखें। भर्ती अगस्त में होगी या मार्च में? अपर मुख्य सचिव क्या लिखते हैं, हैव आई सेड अगस्त। आप समझ सकते हैं, अपर मुख्य सचिव ने इस खबर पर आश्चर्यचकित होकर ये लिखा है। दूसरा सवाल गया की बिल्किस ने पूछा था। बिल्किस का सवाल था, क्या मार्च में आएगा नोटिफिकेशन? अपर मुख्य सचिव ने लिखा, द डिपार्टमेंट वर्किंग ऑन इट। इसके अलावा एक अन्य अभ्यर्थी ने ऐसा ही सवाल पूछा है, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अखबार की खबर को व्हाट्सएप पर भेजने के बाद अभ्यर्थी ने पूछा था सवाल, क्या ये न्यूज़ सही है सर? नोटिफिकेशन अप्रैल महीने में आएगा सर या अगस्त में? कृपया स्पष्ट करें। अपर मुख्य सचिव ने क्या जवाब दिया आप देख सकते हैं, द डिपार्टमेंट हैज़ नॉट सेड अगस्त। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग से कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अगस्त महीने में शेड्यूल आएगा, और जब तक अधिसूचना जारी ना हो आम अभ्यर्थी भी भ्रामक खबरों से बचे। ऐसे में जिन आम अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव को मैसेज किया था, उनसे हमने बातचीत की। पहली आवाज बिल्किस की। बिल्किस ने क्या पूछा था और अपर मुख्य सचिव ने क्या जवाब दिया था, सुनिए। हमारे साथ है बिल्किस जी। आज जो अखबार के माध्यम से भ्रामक खबर आई है, इसके बाद अभ्यर्थियों में खलबली, और इस बीच में बिल्किस जी ने अपर मुख्य सचिव से व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल पूछे हैं, मैम क्या सवाल था आपका और क्या जवाब आया है? यस सर, आज हमने अखबार में देखा था अगस्त को लेकर जी, तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैं मैसेज की सर को जी कि सर क्या 7 फेज मार्च में नोटिफिकेशन आने की उम्मीद रखें? हम लोग बहुत इस चीज से टेंशन में हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिए सर। तो सर ने रिप्लाई दिया हमें 2:56 पे कि द डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन इट। तो फिर मैंने सर को बोला थैंक्स सर, आपने रिप्लाई दिया, यही बहुत बड़ी बात है जी। और बस तो मुझे खुशी हुई कि मार्च में आपने पूछा था कि मार्च महीने में शेड्यूल आएगा, आपने ये सवाल पूछा था? जी सर जी। और कई अभ्यर्थियों ने ये भी पूछा है कि अगस्त महीने में, तो उन्होंने इसके लिए ना कहा है उनका, जैसा कि हमें लग रहा है सकारात्मक तौर पर मार्च महीने में शेड्यूल आएगा। आपको क्या लगता है? यस सर, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। उम्मीद नहीं, पूरी चांस है जी, क्योंकि सर ने इस चीज मार्च को देखकर ही सर ने रिप्लाई दिया था। ऐसे में जो अभी अखबार के माध्यम से खबर आ रही है, और इससे आपको क्या लगता है, इस तरह की खबरों से आम अभ्यर्थियों में निराशा का भाव होगा और क्या हो सकता है? हाँ सर, बहुत सारी उम्मीद, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की उम्मीद ये हो गई, क्योंकि मार्च अप्रैल हो रहा था, लेकिन आज के अखबार में, न्यूज़पेपर में अगस्त को देखकर बहुत सारे लोग आज सर को मैसेज किया ही होगा, और मैंने भी किया इस चीज को देखकर। तो सर ने रिप्लाई दिया जी कि मार्च में ही आने की उम्मीद है, और सर ने मैसेज भी किया कि द डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन इट, दैट मीन्स मार्च में आने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में बिल्किस जी, हम आपको बता दें कि हमारे एक दोस्त है मंजीत जी, उन्होंने भी इस संबंध में जब सवाल पूछा कि क्या अगस्त महीने में शेड्यूल आएगा, आज के अखबार में जो खबर छपा है वो क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस तरह का कोई भी, या डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, ये अखबार की अपनी खबर है, इसका शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में आपकी जो वार्ता हुई है जो व्हाट्सएप के जरिए, हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल महीने में शेड्यूल या मार्च महीने में आ सकता है। जी बिल्कुल। धन्यवाद बिल्किस जी कि आपने इस संबंध में कीमती जानकारी दी और आम अभ्यर्थियों का भ्रम भी दूर हुआ इससे।
थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे में आप समझ चुके होंगे कि अप्रैल महीने में शेड्यूल आएगा या उससे पहले भी शेड्यूल आ सकता है। भ्रामक खबरों से बचे। और जब भ्रामक खबरों की बात चली है तो आपके स्क्रीन पर एक और भ्रामक खबर है, आप देख सकते हैं। दूसरी टीईटी 31 मार्च के पहले होगी। ये एक भ्रामक खबर है। 2017 बिहार टीईटी के संबंध में 2017 में ये खबर छपी थी और इसको व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर वायरल करके मार्च महीने में टीईटी की बात कही जा रही है। आप इस खबर में देख सकते हैं दूसरी टीईटी 31 मार्च के पहले होगी। दूसरी टीईटी का मतलब आप समझ सकते हैं। पहली टीईटी 2011-12 में और दूसरी टीईटी 2017 में। ये 2017 टीईटी के संबंध में खबर थी और इसी को भ्रामक खबर के रूप में अभी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों से हम कहेंगे किसी भी भ्रामक खबर के चक्कर में ना पड़े। शिक्षा सुधार आपको खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। ऐसे में आज हमने आपको अभ्यर्थी की वार्ता, साथ में अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों क्या कहा वो, और व्हाट्सएप पर हुई आज की वार्ता से भी रूबरू कराया। हमने आपको वार्ता से ही रूबरू नहीं कराया, आम अभ्यर्थियों ने जिन्होंने भी मैसेज किया है उनसे हमने वार्ता की है। शिक्षा सुधार आपको खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। ऐसे में आप आम अभ्यर्थियों से ये हम निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। ऐसे में सीटेट दिसंबर 2019, जनवरी 2021 और दिसंबर 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी समझे कि अप्रैल के पहले सप्ताह में या मार्च के अंतिम सप्ताह में शेड्यूल जारी होगा। आज के अखबार ने जो खबर दी है वो भ्रामक खबर है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के बीच ये भी सर्कुलेट किया जा रहा है कि आगे नगर निकाय के चुनाव हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली होगी और मुखिया जैसे जनप्रतिनिधियों को बहाली से बाहर रखने की बात सामने आ रही है। ऐसे में 7वें चरण का शेड्यूल अगर मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के पहले सप्ताह में आता है तो किसी भी अभी की आचार संहिता, नगर निकाय की आचार संहिता से बहाली प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में 7वें चरण का इंतजार स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को भी है। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी घबराए नहीं। 17 फरवरी 2022 को आपके पीआईएल की बड़ी सुनवाई होने वाली है। इन मेरिट अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि आगे केस में सहयोग करें ताकि हम रिज्वाइंडर और आईए सही तरीके से पटना हाईकोर्ट के पटल पर पहुंचा सकें। आप देख सकते हैं पिछले दिनों 2 से 3 दिन पहले की खबर आपके स्क्रीन पर है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान नहीं चेंज कर सकते रूल्स, हाईकोर्ट के कई बड़े निर्देश हैं कि नोटिफिकेशन में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है। ऐसे में घबराए नहीं, आर्थिक रूप से केस को मजबूत करें। हमारा अकाउंट नंबर, साथ में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे में नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी जो लगातार हल्कान परेशान हैं और 4 से 5 केस पटना हाईकोर्ट में कर चुके हैं, आप ये समझिए कि रीट केस की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में पीआईएल की सुनवाई अगर होकर फैसला आता है और 17 फरवरी को फैसला आ जाएगा तो अप्रैल महीने में या मार्च के अंतिम सप्ताह में जो शेड्यूल जारी होने वाला 7वें चरण का वो जारी हो पाएगा। अगर रीट केस के भरोसे हम रहें तो इस साल क्या अगले साल तक भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली नहीं हो पाएगी। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का पीआईएल कहीं ना कहीं आम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बहाली के लिए वरदान है। बहाली फंसाओ गैंग और फिलहा गैंग जो 4 से 5 केस करके बैठे हैं वो तो चाहते हैं कि बहाली फंसी रहे, पर आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी आगे बढ़ें। 17 फरवरी 2022 की सुनवाई के लिए आर्थिक रूप से केस को मजबूत करें। आज हमने एक झूठ का पर्दाफाश किया, साथ में स्टेट अभ्यर्थियों को जागरूक किया। घबराए नहीं अभ्यर्थी, मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में 7वें चरण का शेड्यूल शिक्षा सुधार जारी करवाकर ही दम लेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।